हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो लेक्चर। आज के इस वीडियो लेक्चर का टाइटल है स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम की संरचना। पैरामीशियम स्पीशीज, इसकी क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण या यूं कह लें सिस्टमैटिक पोजीशन इस प्रकार है। फाइलम प्रोटोजोआ, एक कोशीय जंतु हैं ये। सब फाइलम सीलियोफोरा, क्लास सीलिएटा, सीलिया प्रेजेंट होते हैं बॉडी में गमन के लिए। सब क्लास होलोट्रिकिया, और जो ये सीलिया हैं ऑल ओवर सेल या ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट होते हैं। ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, जीनस पैरामीशियम। स्पीशीज कई हैं इसकी। स्पीशीज कॉर्डेटम सबसे बड़ी प्रजाति है। इसके अलावा पैरामीशियम ओरिलिया, पैरामीशियम बर्सेरिया आदि। पैरामीशियम कॉर्डेटम अक्रेंस में या प्राप्ति में कहाँ प्राप्त किए जा सकते हैं? ये कॉस्मोपॉलिटन है, संसार भर में ये पाए जाते हैं। और निवास स्थान या आवास स्थान इनका फ्रेश वाटर यानी अलवणीय जल होता है। ऐसे जल जो कि जहाँ पर डीके मैटर ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे जल में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। उदाहरण के लिए तालाब, तल, पोखर आदि। अलग अलग प्रजातियों का जो साइज़ है वो 80 माइक्रोन से 350 माइक्रोन होता है। ऐसे में पैरामीशियम कॉर्डेटम सबसे बड़ी प्रजाति है और इसका साइज़ लगभग 170 से 300 माइक्रोन पाया जाता है। इनकी शेप स्लिपर शेप की होती है। अग्र सिरा इनका गोल और पश्च सिरा इनका नुकीला जूती के समान होता है। स्वभाव में ये होलोजोइक हैं। अपना भोजन ये स्वयं नहीं बना सकते, तो इसलिए परभोजी हैं ये। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, तो ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अनुकूल स्थितियों में ये बाइनरी फिशन द्वारा द्विखंडन द्वारा विभाजित करते हैं, लेकिन प्रतिकूल स्थितियों में ये इनमें पुट्टी जो है वो बन जाती है, तो एंसेस्टेशन करते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाई जाती है जो कि कॉन्जुगेशन या अन्य विधियों द्वारा होती है। पैरामीशियम की जो शेप है यहाँ पे आप चित्र पे देख सकते हैं, बड़ी क्लियर। ये जूती के समान या स्लिपर एनिमल क्यूल होता है। एंटीरियर साइड राउंड एंड पोस्टीरियर साइड थोड़ा सा पॉइंटेड होता है। सेल के ऑल ओवर सीलिया पाए जाते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल रोज या ऑब्लिक रो में अरेंज्ड होते हैं। पश्च सिरा में ये जो सीलिया हैं ये थोड़े लंबे पाए जाते हैं और कॉर्डल टफ्ट बनाते हैं, इसलिए स्पीशीज कॉर्डेटम हम कहते हैं इसे। प्रोटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित होता है, बाहर एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में सीलिया, उनकी बेसल बॉडी और फाइब्रल इंटरसीलियरी फाइब्रल्स पाए जाते हैं तथा एक तरह के सेंस ऑर्गन ट्राइकोसिस्ट पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्म में बहुत सारे फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो कि साइक्लोसिस से मूवमेंट करते हैं। दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, एक एंटीरियर साइड पर और एक पोस्टीरियर साइड के ऊपर, और उनकी फीडिंग कैनाल्स होती हैं एसोसिएटेड। इसके अलावा ऑलमोस्ट मिडल में दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। बड़ा न्यूक्लियस मैक्रोन्यूक्लियस कहलाता है जो कि किडनी शेप का है, और छोटा न्यूक्लियस जो है वो माइक्रोन्यूक्लियस कहलाता है जो कि स्फेरिकल राउंड शेप का है। और किडनी के जो डिप्रेशन है, जो बड़े न्यूक्लियस की डिप्रेशन है, खांच है, उसमें पाया जाता है। वेंट्रो मिडल साइड पर एक खांच पाई जाती है जिसको हम ओरल ग्रूव के नाम से जानते हैं, जो आगे बकल कैविटी में मुख गुहिका में खुलता है। तुरंत इसके पीछे ही एक ओपनिंग होती है जिसके द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो बाहर निकाला जाता है और जिसको हम साइटोपाइग के नाम से जानते हैं। पैरामीशियम की आउटर जो मेम्ब्रेन है ये क्यूटिकुलर मेम्ब्रेन होती है और पेलिकल कहलाती है। ये मेम्ब्रेन अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी में देखें इसका स्ट्रक्चर, तो हमें पॉलीगोनल या हेक्सागोनल डिप्रेशंस इसमें दिखाई देते हैं।
और बीचों बीच हर डिप्रेशन के एक सीलिया इसमें से निकलता है। इस डिप्रेशन के जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके उभार होते हैं, तो प्रत्येक हेक्सागोनल एरिया के बीचों बीच एक सीलिया जो है इसमें से निकलता है। सीलिया जहाँ से निकलता है उसे हम बेसल बॉडी या बेसल ग्रैन्यूल या काइनेटोसोम कहते हैं, और ये काइनेटोसोम आगे इंटरसीलियरी फाइब्रिल्स के साथ जुड़ा होता है। तो यदि आप सीलिया की स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो सीलिया की अगर हम स्ट्रक्चर टीएस देखें तो इसमें 9+2 अरेंजमेंट होती है। 9 फाइब्रल सीलिया के जो हैं वो आगे 2 सब फाइब्रल्स में होते हैं, आउटर एंड इनर सब फाइब्रल्स, एंड जो इनर सब फाइब्रल हैं उसकी 2 भुजाएं होती हैं। बीचों बीच जो है वो 2 सेंट्रल फाइब्रल्स पाए जाते हैं। सेंट्रल फाइब्रल्स से इनर फाइब्रल को जो है रेडियल स्पोक्स निकलती हैं, और ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा कवर्ड रहता है। तो ये बेसिक सीलिया का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से आप लॉन्गिट्यूडनली देखें तो 9 डबलेट्स फाइब्रल जो हैं ये पेरिफ्री में पाए जाते हैं, और 2 सेंट्रल फाइब्रल्स जो हैं वो सेंटर में पाए जाते हैं, एंड आउटर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये सीलिया बेसल बॉडी से निकलते हैं, और बेसल बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो 9+0 अरेंजमेंट होता है। तो बेसल बॉडी में 9+0 अरेंजमेंट, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, और बेसल और जो सीलिया है उसका 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। तो बेसल बॉडी में जो ये जो 9 फाइब्रल्स हैं ये ट्रिपलेट्स में होते हैं, जो सब फाइब्रल्स हैं ये ट्रिपलेट्स हैं, और थोड़े से ऑब्लिकली अरेंज्ड होते हैं, और यही बेसल बॉडी आगे इंटरसिलियरी फाइब्रल्स जो है इनसे निकलता है। ऊपर वाले डायग्राम में आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं इंटरसिलियरी स्ट्रक्चर या इंटरसिलियरी फाइबर्स। क्या है ये इंटरसिलियरी फाइबर्स? ये बना हुआ है बेसल बॉडी से एंड काइनेटोडेस्मेटा से। तो बेसल बॉडी इज़ नथिंग बट जहाँ से सीलिया निकल रहा है और जिसकी 9+2 अरेंजमेंट है, यहीं से आगे नीचे की ओर जो है वो कुछ फाइब्रिल्स निकलते हैं जिनको हम काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल्स कहते हैं, और एक सिंगल फाइब्रिल को हम कहते हैं काइनेटोडेस्मोस, जो कि बेसल बॉडी की ही इलॉन्गेशन है। इस तरह से ये पूरा बंडल बनाता है, और ये पूरा बंडल काइनेटोडेस्मेटा कहलाता है, और एक बंडल में 5 फाइब्रिल्स जो हैं वो पाए जाते हैं, अधिक से अधिक 5 के ऊपर नहीं पाए जाते ये फाइब्रिल्स, क्योंकि आगे धीरे धीरे ये फाइब्रिल्स टेपर करते करते जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो केवल 5 फाइब्रिल्स ही पाए जाते हैं। यह है इंटरसिलियरी सिस्टम। तो इंटरसिलियरी सिस्टम एक्टोप्लाज्म में पाया जाता है, और ये बना होता है बेसल बॉडी से और काइनेटोडेस्मेटा फाइब्रिल्स से। बीचों बीच हर 2 सीलिया के बीचों बीच एक सेंस ऑर्गन्स पाया जाता है एक्टोप्लाज्म में, जिसको हम ट्राइकोसिस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्राइकोसिस्ट है। ट्राइकोसिस्ट जो है एक रॉड लाइक या ओवल स्ट्रक्चर होता है, जिसका निचला सिरा को हम जो शाफ्ट कहते हैं, और ऊपर के सिरे को हम स्पाइक कहते हैं, जो कि कवर्ड रहता है एक कैप से। इसके अंदर ट्राइकनिन प्रोटीन पाया जाता है, और जब कभी स्टिमुलस मिलता है इसको पैरामीशियम को, कोई मैकेनिकल या कोई केमिकल या इलेक्ट्रिकल उद्दीपन मिलता है, स्टिमुलस मिलता है, तो ये ट्राइकोसिस्ट का जो शाफ्ट है ये स्प्रिंग के जैसा बड़ा हो जाता है, और स्पाइक जो है बाहर की ओर निकल जाता है कैप में से। तो इनिशियली जब अनडिस्चार्ज्ड ट्राइकोसिस्ट है तो ये 4 माइक्रॉन्स का साइज़ रहता है, और जब ये डिस्चार्ज है तो 10 टाइम्स बड़ा होकर 40 माइक्रॉन्स के लगभग बढ़ जाता है। तो कई बायोलॉजिस्ट मानते हैं कि इनका जो फंक्शन है डिफेंस में है, लेकिन कई जो हैं वो ये मानते हैं कि इनका ये फंक्शन करते हैं पकड़ में,
जब पैरामीशियम फीड करता है बैक्टीरिया के ऊपर तो ये उसको स्टेबल और पकड़ में सहायता देते हैं। आगे हम देख पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं, आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स संख्या में 2 होते हैं, एक एंटीरियर साइड पे एक पोस्टीरियर साइड के ऊपर। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं ये बने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। बहुत सारे इस तरह के ट्यूब्यूल्स बनते हैं जिनको हम नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स कहते हैं और जिनका काम है वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्स्ट्रा वाटर जो है सेल के अंदर उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद इकट्ठा करके एकत्रित करके उनको फीडर कैनाल में डालते हैं। ये फीडर कैनाल्स जो हैं बाद में रेडियल कैनाल में खुलती हैं और रेडियल कैनाल 6 to 8 पाई जाती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में खुलती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में पानी स्टोर रहता है और समय समय पर पोर से या इजेक्शन कैनाल से सेल के बाहर निकाल दिया जाता है। तो पूरा का पूरा फंक्शन जो है इसका ऑस्मो रेगुलेशन में ये सहायता देता है। इसके बाद हम बात करेंगे ओरल अपरेटस की। ओरल अपरेटस जो है ये स्टार्ट होता है वेंट्रल मिडिल साइड में ओरल ग्रूव से। ओरल ग्रूव जो है ये खुलता है एक खांच जैसे स्ट्रक्चर जिसको हम वेस्टिब्यूली कहते हैं। वेस्टिब्यूली आगे जो बक्कल कैविटी में मुख गुहिका में खुलती है और मुख गुहिका एक पोर जिसको हम साइटोस्टोम कहते हैं वो उससे खुलता है साइटोफैरिंक्स में। जो वेस्टिब्यूली है इसके आसपास राइट साइड के ऊपर जो है वो रोज ऑफ सीलिया पाए जाते हैं जिसको हम एंडोरल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और लेफ्ट साइड पर तो राइट साइड के ऊपर एंडोरल मेम्ब्रेन और लेफ्ट साइड के ऊपर जो हैं वो भी रोज लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ सीलिया होती हैं और ये रोज कहलाती हैं क्वाड्रिलस, डॉर्सल पेनिकुलस, वेंट्रल पेनिकुलस। ये रोज ऑफ सीलिया लेफ्ट साइड के रिम से होती हुई नीचे बक्कल कैविटी तक जाती हैं और इस तरह से सीलिया जो है ये सारा का सारा फूड कैचिंग में एंड फूड फिल्टरिंग में हेल्प करता है। तो इसकी मोड ऑफ फीडिंग जो है वो फिल्टर फीडिंग होती है, यानी कि पानी में से बैक्टीरिया को फिल्टर आउट करके ये जो है अपने इंजेक्शन करता है, इनटेक करता है फूड मटेरियल को। इसको हम फिल्टर फीडिंग कहते हैं और फिल्टर फीडिंग के लिए जो सीलिया की अरेंजमेंट है ये इसको हेल्प करती है। इस ओरल अपरेटस के नीचे जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को इजेक्ट करने के लिए पाया जाता है एनस या साइटोप्रॉक्ट या साइटोपाइग। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो पैरामीशियम में पाए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर एंड लाइक कीजिए और